हमें इनका क्रम याद करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनका क्रम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बुध की। ध्यान से देखिएगा, जब कभी किसी भी नए कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो हम हमेशा गणपति वंदना करते हैं, और गणेश जी का जो वार होता है वह होता है बुधवार। तो इस चीज से आपको बुधवार याद रह सकता है। तो पहले नंबर यानी कि सूर्य से प्रथम जो ग्रह है वह हमेशा बुध रहता है। तो यह प्रश्न अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा, बुध ग्रह रहता है पहले नंबर पर। इसके बाद में आपको केवल वार याद होने चाहिए, डेज याद होने चाहिए। आपको एक वार को भूल जाना है और दूसरे वार को याद करना है। यानी कि जैसे बुध है तो आपको बृहस्पति को भूल जाना है, उसके बाद में आपको शुक्र को याद रखना है। देखते हैं हम यहां बुध है तो बुध के बाद में आता है बृहस्पति, तो उसे हम भूल गए। बृहस्पति के बाद में आता शुक्र, तो दूसरे नंबर का जो ग्रह यहां हो जाता है वह शुक्र है। शुक्र के बाद में आता है शनि, और शनि को हम भूल जाते हैं। उसके बाद में आता है रवि, तो रवि को हम मान लेते हैं पृथ्वी, तो यह हो जाता है तीसरा। रवि के बाद में आता है सोमवार, सोमवार को अगर हम भूल जाएं तो आता है मंगल, तो यह हो जाता है चौथा ग्रह। मंगल के बाद में आता है बुध, बुध को अगर हम भूल जाएं तो पीछे आ जाता है बृहस्पति, तो यह हो जाता है पांचवा ग्रह। बृहस्पति के बाद में आता है शुक्रवार, शुक्र को अगर हम भूल जाएं तो आ जाता है शनि, तो यह हो जाता है छठा ग्रह। शनि के बाद में पुनः आता है रवि, और रवि को हम भूल जाएंगे तो उसके बाद में आता है सोम, तो सोम को हम मानते हैं अरुण, ये हो जाता है सातवां, और अरुण का भाई है वरुण, ये हो जाता है आठवां। तो इस तरीके से हम ग्रहों का क्रम याद रख सकते हैं। परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो देखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य से प्रथम नंबर का ग्रह कौन सा है, या सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, या कौन सा ग्रह कौन से दो ग्रहों के मध्य है, या अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए कि निम्न को क्रमबद्ध रूप से जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए, तब हमें यह क्रम बहुत ज्यादा काम में आता है।